गैलीलियन रूपांतरण समीकरण के पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं स्थिति के रूपांतरण समीकरण, वेग का रूपांतरण समीकरण। वेग के बाद में हमने पढ़ा था दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का रूपांतरण समीकरण, और उसके बाद में हमने पढ़ा था कि यदि एक निर्देश तंत्र में कोई बिंदु गतिशील है तब उसका त्वरण और दूसरे निर्देश तंत्र में, गतिशील निर्देश तंत्र में, दोनों के त्वरण के मध्य क्या संबंध होता है। और हमने ये पढ़ा था कि देखिए स्थिति का रूपांतरण पहला पढ़ा था r डैश इक्वल टू r माइनस वी टी, जहाँ पर v जो है वो गतिशील निर्देश तंत्र का वेग होता है। ये देखिए ये एक स्थिर निर्देश तंत्र था जिसका ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये मूल बिंदु O था, ये S निर्देश तंत्र स्थिर है। दूसरा निर्देश तंत्र जो है वो S डैश निर्देश तंत्र है जो कि गतिशील है, ठीक है। इसका मूल बिंदु जो है वो O डैश है। अब यहाँ पर मैंने कोई कण बताया था जो कि v वेग से गतिशील है। अब ये देखिए ये जो दूसरा निर्देश तंत्र है ये किस वेग से गतिशील है, एक नियत वेग है v, उससे गतिशील है। तो यहाँ पर जो v आ रहा है वो क्या है, दूसरे निर्देश तंत्र यानी कि S डैश निर्देश तंत्र का S निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग है। तो स्थिति का रूपांतरण हमारे पास ये प्राप्त हुआ था r डैश इक्वल टू r माइनस वी टी। इसके बाद में हमारे पास विस्थापन का रूपांतरण समीकरण d डैश इक्वल टू d प्राप्त हुआ था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि स्थिर तथा गतिशील दोनों निर्देश तंत्रों में दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद में हमने तीसरा रूपांतरण समीकरण पढ़ा था v डैश इक्वल टू v माइनस v, अर्थात स्थिर तथा गतिशील निर्देश तंत्रों में वेग में रूपांतरण समीकरण, यानी कि ये कण यदि गतिशील है स्थिर निर्देश तंत्र S में, यदि इसका वेग v है तो इस गतिशील निर्देश तंत्र में इसका वेग क्या होगा, v डैश। और दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य वेग के मध्य संबंध क्या होगा, v डैश इक्वल टू v माइनस v। इसके बाद में हमने चौथा रिलेशन पढ़ा था a डैश इक्वल टू a, और मैंने ये कहा था कि यदि यहाँ पर एक निर्देश तंत्र में त्वरण का मान a है और गतिशील निर्देश तंत्र में त्वरण का मान a डैश है तो हमेशा a डैश इक्वल टू a प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि स्थिर तथा गतिशील दोनों ही निर्देश तंत्रों में कण का त्वरण का मान समान प्राप्त होता है। अब देखिए इनके बाद में मैं यहाँ पर ये आपको बताना चाहूँगा व्युत्क्रम रूपांतरण समीकरण, व्युत्क्रम गैलीलियन रूपांतरण। व्युत्क्रम में क्या माना जाएगा, r इक्वल टू क्या आ जाएगा, r डैश प्लस वी टी। ये क्या होते हैं, व्युत्क्रम रूपांतरण। अर्थात अब हम ये कह सकते हैं व्युत्क्रम रूपांतरण किसके लिए है कि हमारे को कोई निर्देश तंत्र है S डैश निर्देश तंत्र जो कि गतिशील निर्देश तंत्र है, उसमें कण की स्थिति तथा वेग का पता है। अब हम स्थिर निर्देश तंत्र में कण की स्थिति तथा वेग को ज्ञात करना चाहते हैं। तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, r डैश प्लस वी टी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तथा v इक्वल टू क्या आ जाएगा, v डैश प्लस v। ये दोनों रूपांतरण समीकरण क्या कहलाते हैं, स्थिति तथा वेग के लिए गैलीलियन व्युत्क्रम रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद में आगे कि बल का रूपांतरण कैसा होगा। बल का रूपांतरण, ठीक है। बल का रूपांतरण, गैलीलियन रूपांतरण जो थ्योरी है गैलीलियन रूपांतरण, उसमें कण का जो द्रव्यमान है उसको निरपेक्ष माना जाता है, एब्सोल्यूट माना जाता है। अर्थात कण के द्रव्यमान में निर्देश तंत्र की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैं ये कह दूं द्रव्यमान पर निर्देश तंत्र की गति का प्रभाव
नहीं पड़ता है। ठीक है, गैलीलियन रूपांतरण में ये माना गया था। किसमें? गैलीलियन रूपांतरण में माना गया है। गैलीलियन रूपांतरण में ही ये बात सत्य है कि द्रव्यमान है किसी भी कण का वो एब्सोल्यूट है, उसमें निर्देश तंत्र की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो समीकरण हमारे पास प्राप्त हुई थी, इसको दोनों तरफ कण के द्रव्यमान से यदि हम गुणा करते हैं तो ma' इक्वल टू क्या मिलता है? ma मिलता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं f' इक्वल टू f प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक निर्देश तंत्र तथा दूसरे निर्देश तंत्र, एक स्थिर निर्देश तंत्र तथा दूसरे गतिशील निर्देश तंत्र में कण पर लगने वाले बल का मान समान है। अर्थात यदि किसी कण पर, स्थिर निर्देश तंत्र में कण पर F बल लग रहा है तो गतिशील निर्देश तंत्र में भी कण पर F' इक्वल टू कितना है? F बल ही लगेगा। अर्थात दोनों स्थिर तथा गतिशील दोनों निर्देश तंत्रों में कण पर लगने वाले बल का मान समान प्राप्त होता है। तो यहाँ से न्यूटन के नियमों की निरपेक्षता हम आगे सिद्ध करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि दोनों निर्देश तंत्रों में कण पर लगने वाले बल का मान समान है।